यहाँ का एक खूबसूरत 5 स्टार होटल है जो बिल्कुल इबीज़ा के पोर्ट के पास ही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, a very good afternoon from Ibiza, the most beautiful island in Spain and बहुत ही खूबसूरत जजीरा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि ये इसका एक टूरिस्ट एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ओला ग्रासियस इन स्पेनिश। चलो आज हम इस चीज़ का सैर करते हैं, इस सिटी का सैर करते हैं जहाँ सिर्फ एक ही 1.5 मिलियन लोग रहते हैं और 6 मिलियन पीपल यहाँ टूरिस्ट हर साल आते जाते रहते हैं। इसकी खूबसूरती कुछ अलग है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स, यहाँ के बार्स, यहाँ का रोड्स बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाया गया है ताकि टूरिस्ट्स के लिए इजी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि साइकिल सैर व तफरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इस चीज़ के लिए माना जाता है ये पूरी दुनिया में। आप जान सकते हैं कि यहाँ के जो 57 बीचेस है यहाँ पर, इमेजिन कि इतनी छोटी जगह में 57 बीचेस हैं। लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप से चले आते हैं और घूमने फिरने के लिए। इसको स्पेनिश में इवीसा भी कहते हैं। एक्चुअली ये लोग यहाँ स्पेनिश में इसको इवीसा कहते हैं। और ये जो मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ, ये जो लोकल हैं उनके छोटे छोटे घर हैं, उनके जो स्ट्रीट्स हैं उनमें उनके छोटे छोटे कॉफ़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बाकी जो टूरिस्ट के लिए बिजनेस है वो यहाँ पर खड़ी है। और कहा जाता है कि यहाँ 300 डेज सनशाइन होता है, इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इस जजीरे का लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। ये जो व्यू है ये मैं बिल्कुल टॉप से आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से शिप्स, बोट्स, और आप देख सकते हैं वहाँ बहुत सारे याट्स एंकर कर रखे हैं। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाउन, इस जजीरे की टोटल जो आइलैंड की जो टोटल आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 1.5 मिलियन है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो यहाँ ईयरली टूरिस्ट का फ्लो है, फुटफॉल है टूरिस्ट का, वो है 6 मिलियन पीपल। आप देख सकते हैं यहाँ रोज़गार टूरिज़म के वजह से कितना अच्छा है। और कहा जाता है कि सिर्फ 4% यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब है बहुत कम है। उसकी मेन वजह है कि यहाँ का टूरिज़म बहुत ही ऊपर है, इसलिए इसको बहुत सारे कंट्रीज़ पहले क्लेम करते थे कि दिस इज़ आवर पॉट। बट इनका जो टूरिज़म सेक्टर है वो पूरी बूम पर होता है और राउंड द ईयर काम करते हैं ये लोग। और ख़ासकर इनके जो बीच हैं, बोट्स हैं, पार्टी हैं, नाइट क्लब्स हैं, उनकी वजह से ज़्यादा चलता है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स का जो व्यू है वो कुछ इस तरह होता है, खूबसूरत टेबल्स। और ये यहाँ स्ट्रीट्स का व्यू है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट्स विद प्लास्टिक चेयर्स और टेबल्स लगे हैं। ये बिल्कुल लग रहा है सेंटरोनी जैसा जो ग्रीस में है, लेकिन उससे ज़्यादा भी खूबसूरत है। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग में शॉप्स और स्ट्रीट्स यहाँ पर, ऐसा लगता है। ये मैं दिखा रहा हूँ एक जगह पर है 15th सेंचुरी का एक कैनन जो 500 मीटर तक मार कर सकता है। उसकी जो डिटेल्स हैं, मैं इसको थोड़ा हाथ से ऐसे अप डाउन कर सकता हूँ और सिटी की तरफ है, प्रोटेक्शन के लिए होगा उस समय। और ये इसके डिटेल्स यहाँ पर लिखे कि इसकी रेंज कितनी थी और इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से है। और ऊपर से सिटी का व्यू है खूबसूरत। दुनिया के जो टॉप क्लास नाइट क्लब्स हैं वो इबीजा में ही है, आप इवीसा भी कह सकते हैं। वो इसलिए यहाँ लोकेट कर रखे हैं क्योंकि ये आइलैंड बहुत खूबसूरत है और इसका जो खासकर जो क्लाइमेट है बहुत ही वार्म रहता है। 20 ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का यहाँ
पूरा सनलाइट है और सिर्फ 2 महीने में यहाँ पर ज़्यादा ठंडक रहती है। खूबसूरत जगह है। इसकी जो पूरी इकॉनमी है, इसका जो पूरा पैसा है, इसकी जो पूरी एक जो बूस्ट है एक स्टेट के लिए, एक आइलैंड के लिए, वो इसकी टूरिज़्म है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है कि टूरिज़्म अच्छा हो किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के लिए। एक टूरिज़्म को बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी होगी। कहा जाता है कि यहाँ जो डीजे है, जो पार्टीज़ में म्यूज़िक प्ले करते हैं, वो एक इवेंट, तो वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का इनकम कितना होगा टूरिज़म के हिसाब से। $50,000 अराउंड 30-35 लैक्स एक इवेंट कर लेते हैं यहाँ के जो डिस्क जॉकीज़ होते हैं, जो क्लब्स में, नाइट क्लब्स में होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप पार्टी पर्सन तब तक है ही नहीं अगर आपने इबीजा में पार्टी नहीं की है। लोग खासकर जो यंग जनरेशन है वो हर एक जगह से, यूरोप से खासकर चले आते हैं यहाँ पर पार्टीज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर उस चीज़ का यहाँ के स्ट्रीट्स का एक बहुत ही खूबसूरत मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, नज़ारा दिखा रहा हूँ। जो यहाँ के जो ब्रांड्स हैं वो नॉर्मली इसी स्ट्रीट पर है इबीजा, और बाकी जो बैंक्स हैं, बैंक्स भी इसी स्ट्रीट पर है। ओके, मैं आपको याद दिलाऊं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत एक आइलैंड है स्पेन में, जिसको इबीजा कहा जाता है। ये दुनिया में मशहूर इसलिए है कि इसको पार्टी कैपिटल कहा जाता है। लोग पूरे दुनिया से आते हैं यहाँ पर, ट्रैवल करते हैं और यहाँ पर पार्टीज़, खाना पीना, उठना बैठना, बोटिंग और बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ इंजॉय कर लेते हैं। इसका जो मौसम है उसकी वजह से ये लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ ज़्यादातर धूप रहता है, जबकि बेशतर इलाकों में यूरोप में ठंडी भी रहती है। ये जो ब्रांड है ऑरेंज, ये आपने सुना होगा, और लव ऑरेंज एंड स्ट्रीट्स देखो कितने साफ हैं। आप देखो सफाई कितनी है इन शहरों में। ये टूरिस्ट इन्हीं चीज़ों से, लोग इन्हीं चीज़ों से बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। लग रहा है कि अपने घर में एक हमारा एक अपना रूम है, इतना साफ सफाई रखते हैं ये लोग। तो लोगों का बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट है इस चीज़ के लिए। यहाँ के फ़ोन शॉप्स ऐसे दिख रहे हैं, और जो मेन क्रॉसिंग्स हैं वो ऐसे है। बहुत ही छोटे छोटे शॉप्स, छोटे छोटे बाइक्स लोग पसंद करते हैं, लेकिन साफ़ सफाई का ये बहुत ही बड़ा ख्याल रखते हैं इन शहरों में, ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, अनहाइजीन ना हो, और सब आने वाले लोगों को आराम हो यहाँ पे। ये मैं एक स्ट्रीट का आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ यहाँ में इबीजा में। यहाँ एक्चुअली अभी जो बीच है, अगर मुझे टाइम मिला मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ ये ज़्यादातर बीच के लिए मशहूर है, यहाँ के बीच ज़्यादा मशहूर है, और ये कुछ इस तरह से है। इबीजा स्पेन में सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, और इसका जो इकॉनमी है ज़्यादातर टूरिज़म के ऊपर है ये। तो जिस तरह से लोगों का यहाँ फुटफॉल और आना जाना रहता है, वो पूरी दुनिया से लोग आते हैं,
और इनका जो स्टाइल है, ये छोटी छोटी गलियों में और छोटे छोटे रास्ते पर टेबल्स लगा के और रेस्टोरेंट सेटअप करके छोटे मोटे कैफ़ेज़ बना के सर्विस देते हैं। और ये खासकर नाइट क्लब्स के लिए, नाइट लाइफ के लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि अगर आप इबीज़ा नहीं गए तो आपने नाइट लाइफ नहीं देखी है। दुनिया का बिगेस्ट जो नाइट क्लब है, जिसको प्रिविलेज के नाम से कहा जाता है, वो यहीं पर है। ये वीक्स के लिए यार्ड्स बुक किए जाते हैं और पूरा एंटरटेनमेंट है। वो कहते हैं ना कि दुनिया से अलग होके कहीं जाना, वो यहाँ पर है। खूबसूरती से देख लें कि लोग कैसे बैठे हुए मज़े कर रहे हैं। ये जो फ्लैग्स दिख रहे हैं आपको पता है स्पेनिश फ्लैग है, और बाकी यहाँ की लोकल गवर्नमेंट का भी फ्लैग होंगे। और ये काउंसिल दी इवीसा है, उसकी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफिस है। और ये यहाँ का बस स्टॉप है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही क्यूट छोटा सा। इनकी स्ट्रीट्स बहुत ही साफ और क्लीन रहते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे रोड्स हैं, तंग रोड्स हैं, लेकिन इनको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर रखे हैं। पार्किंग अपनी साइड से है। और कोई भी जो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता है यहाँ पर। बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन में रहते हैं, जो बड़ा चीज़ है एक सिटी को मेंटेन करने के लिए, एक टूरिस्ट की जो स्वागत और वार्म वेलकम करने के लिए। और कुछ इस तरह से है यहाँ का आर्ट दीवार पर। और यहाँ की ड्राइविंग लेफ्ट साइड में है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस सिटी का। वीज़ा तो वैसे भी इसका नाम तो पूरी दुनिया में है, लेकिन बहुत सारे लोग आ नहीं पाते या ट्रैवल नहीं कर पाते। उनको पता नहीं होता है कि कहाँ पर कौन सा शहर क्या है। अगर मैं ट्रैवल करता हूँ या मैं कहीं जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ताकि जब वो आ जाए तो उनको पता चले कि नहीं, हमने ये ऐसा देखा है और ये ऐसी जगह पर है, ये है वो है, और उसके हिसाब से चलेगा। जैसे कि हम इंडिया पाकिस्तान में लोग क्या 20, 30, 40 रुपए में पानी की बोतल लेते हैं, लेकिन यहाँ वो बहुत महंगी होगी। यहाँ वो बिल्कुल अलग होगा। यहाँ मामूली जो टी शर्ट हम लेते हैं 250-300 रुपये में इंडिया में, या पाकिस्तान में 500 रुपये में, यहाँ पर वो बिल्कुल आपको तकरीबन 1500 के करीब मिलेगी। ये एक राउंड अबाउट है, बिल्कुल सिटी के थोड़ा बाहर इबीजा में।